अब प्रश्न उठा कि जो योग के माध्यम से आश्रम हो रहा था वो आश्रम कितने भेद वाला है या आश्रम कैसा है। तो सूत्र नंबर 3 में आचार्य कहते हैं सुवह पुण्यस्य सुवह पापस्य सुवह पुण्यस्य सुवह पापस्य सुवह पुण्यस्य। शुभ योग पुण्य का और अशुभ अशुभ योग पापस्य पाप का आश्रय कराता है। भेद कर दिया उस आश्रय में। कर्मों का आना आश्रय है। किन निमित्तों से हो रहा परिस्पंदन? मन वचन काय के निमित्त से परिस्पंदन हो रहा है। लेकिन उसमें भी जैसा मन जैसा वचन और जैसा काय होगा वैसा वैसा आश्रय होगा। तो शुभ का योग होगा अर्थात अच्छा मन अच्छा वचन और अच्छी काय की प्रवृत्ति होगी तो पुण्य का आश्रय होगा। और अशुभ मन अशुभ वचन और अशुभ काय होगा तो अशुभ का आश्रय होगा। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें इस चीज को समझ लेने के बाद शुभ प्रवृत्ति की ओर आचरण में उतरने लगता है, बढ़ने लगती है। क्योंकि हमको ही समझ में आ गया जितने जितने हमारे मन वचन काय के योगों में शुभपना आएगा उतना उतना पुण्य बढ़ेगा और जितना जितना अशुभ प्रवृत्ति आएगी उतना उतना पाप बढ़ेगा। अब शुभ मन वचन काय क्या है तो देखते हैं। प्राणियों की रक्षा करना, अहिंसा धर्म का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि शुभ काय योग हैं। फिर शुभ वचन योग क्या है तो सत्य हित मित प्रिय वचन बोलना शुभ वचन योग है। और अरहंत सिद्धादिक की भक्ति, तप में रुचि, श्रुत का विनय आदि शुभ मनोयोग है। अब हमको तो पुण्य चाहिए, छाता वेदनी हो, सुख हो, शांति हो, आरोग्यता हो तो कैसे मिले? तो ये सब काम करें, प्राणियों की रक्षा करें, हितमित प्रिय वचन बोलें, झूठ का प्रयोग ना करें, चोरी ना करें आदि। और अशुभ वचन योग, अशुभ मन योग, अशुभ काय योग क्या है? जीवों का घात करना, झूठ चोरी मैथुन आदि अशुभ काय करना, असत्य भाषण, अहितकारी अप्रिय कर्कश और असभ्य वचनों का बोलना ये अशुभ वचन योग। और अशुभ मन योग क्या है? किसी के मारने का विचार करना, ईर्षा करना, असूया करना, डाह करना, जलना, ईर्षा के परिणाम ये सब अशुभ मनोयोग है। अब शांति से बैठा कुछ कर तो रहा नहीं है, बस बैठे बैठे सोच रहा है इसके साथ ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। तो अब क्या हो रहा? अशुभ का आश्रय हो रहा है। कंटिन्यू अशुभ का आश्रय होता रहेगा और जब वह उदय में आएगा तो कैसा उदय में आएगा? पाप रूप अशाता वेदनी रूप उदय में आएगा। इसलिए जब जीवन में ऐसा लगे कि अब हमारा कोई वश नहीं चल रहा है तो क्या करना? शांति के साथ बैठ जाओ और अरिहंत नाम जपो, णमो अरिहंताणम, बस। और कुछ मत करो क्योंकि ये शुभ मनोयोग है। मुख से भक्तामर स्तोत्र का पाठ करो, ये शुभ वचन योग है। भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, अभिषेक करो, ये शुभ काय योग है।
इसके माध्यम से पुण्य का संचय होगा और कालांतर में वही पुण्य जब उदय में आएगा तो असाता दुख दर्द तकलीफ खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य महाराज आपसे कह रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाएं आप कर रहे हैं आज से उन पर विचार करना शुरू कर दें कि अभी तक मैंने क्या क्या किया और अब मैं क्या करूंगा। शुभ योग और अशुभ योग समझ में आ गए ना। शुभ मनोयोग, वचन योग, काय योग, अशुभ मन वचन और काय योग। अब पुण्य और पाप क्या है, तो देखो पुण्य क्या है, तो आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव लिखते हैं पुनाति आत्मानं पूयते अनेन इति वा पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होता है, उसका नाम पुण्य है। जिसके माध्यम से आत्मा में पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, उसका नाम पुण्य है। जो आत्मा को धो देता है, प्रक्षालित कर देता है, उसका नाम पुण्य है। और पाप क्या है, तो कहते हैं पाति रक्षति आत्मानं शुभात् इति पापम। जो आत्मा को शुभ से बचाता है, अच्छे काम नहीं करने देता है, अच्छी चीजों में नहीं लगने देता है, उसका नाम पाप है। अब दोनों के स्वरूप को अच्छी तरह समझना कि एक तो हमारी आत्मा को पवित्र कर रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विकल्प आता है, ये लोग धनवान हैं इसलिए धर्मात्मा है। क्या विचार आता, ये धनात्मा है इसलिए धर्मात्मा है। धनात्मा मतलब पैसे वाले, बिल्कुल सत्य है। ये उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो पूर्व का पुण्यात्मा है सो वो वर्तमान में धनात्मा है, वही धन आत्मा उस धन का सदुपयोग कर रहा है, सो भविष्य का पुण्यात्मा है। क्या समझ में आ रहा? इसलिए उनको देखकर ईर्षा नहीं करनी है, डाह नहीं करनी है, घबराहट नहीं होनी चाहिए परिणामों में, अपितु परिणामों में निर्मलता लानी है कि हे प्रभु हमने पूर्व में पुण्य कार्य नहीं कर पाए, सो इस प्रकार की अशुभता आई है। अब हम पुण्य के योग में या पाप के भी योग में यदि पुण्य योग करेंगे तो आगे पुण्य का संचय ही करेंगे। ठीक हुआ, आगे देखते हैं।